अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर, जहां हम डिस्कस करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़। कुछ दिन पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम 178 रन डिफेंड नहीं कर सकी, लाहौर में 178 रन चेज नहीं कर सकी और सेकंड स्ट्रिंग न्यूजीलैंड की टीम रही ऑन टॉप विद द टॉप परफॉर्मर्स एंड टॉप अमेजिंग बॉलिंग। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को उन लोगों ने स्टन कर दिया, लिटरली थ्रैश कर दिया। और अब न्यूजीलैंड की टीम 2-1 से सीरीज़ लीड कर रही है और दे आर इन द पोजीशन यस to win the series. Heartbreaking and embarrassing for fans, मगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि सब बोझ बाबर पे ही डाल दिया है। टॉप 4 आपके परफॉर्मेंस सेट हो, टॉप 4 आपकी बैटिंग के सेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कोचेस कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। अभी अज़हर महमूद की भी मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी उनकी गुफ्तगू, उन्होंने बोला ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड होपफुली हमें आगे जाके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट स्कोर कार्ड पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं, जस्ट रिमाइंडर फॉर यू व्हाट हैपेंड ऑन द फील्ड। सो बैटिंग फर्स्ट न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने बनाए 51, टॉम डंडल 28 एंड फॉक्सक्रॉफ्ट 34 एंड टोटल हमारा बना 178 for 7। आई थिंक बॉलिंग में नोटिसेबल है अब्बास आफरीदी हु टुक 3। चेस करते हुए साइम अयूब के 20 from 15, बाबर आजम 5 for 4 एंड आई थिंक जस्ट एक ही परफॉर्मर की बात करनी चाहिए, दैट वाज फ़खर जमान जिन्हें बनाए 61 और 45। और जब वो आउट हुए लग रहा था कि पाकिस्तान टीम से मैच हल्का हल्का जा रहा है हाथ से एंड इट ऑल वेंट डाउन हिल। और येस एक क्लोज इनकाउंटर मैच था मगर न्यूजीलैंड की टीम ये मैच 4 रन से जीत गई। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ हैं हु विल फर्दर एनालाइज दिस मैच। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, इनफॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी मुझे ज्वाइन किया है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। सो सिको लेट्स कम टू यू फर्स्ट। आई थिंक बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि आपके जो PSL के स्टार्स थे वो उस तरह शाइन नहीं करे that they were a couple of months back. देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। वो उसका स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं, फील्डिंग बॉलिंग हर लिहाज से बॉलर तेज़ होते हैं, वहाँ पे थोड़े से हल्के होते हैं, ये सारे फ़र्क आ जाता है। मगर ये कि मुझे कल इस बात की खुशी है कि उन्होंने ये नहीं किया कि पूरी पक्की टीम खिला दी, हर एक को अंदर डाल लिया, ये नहीं किया। बहुत अच्छा किया कि उन्होंने जो है शादाब को भेज दिया, उनको वो नंबर 4 पे खेलने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं, उनको ऊपर भेज दिया कि जाएँ आप खेलें। फिर जब उनको कहा गया कि आप जाएँ रन्स करें, आज आप बॉलिंग नहीं करेंगे, तो उनसे रन्स नहीं हुए और बाबर से रन्स नहीं हुए, ये 2 उनके हमारे जो बड़े मेन प्लेयर थे उनसे रन्स नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से अच्छा किया उन्होंने, ज़मान को भी खिला दिया, अब्बास को भी खिला दिया और 2 सीनियर खिलाड़ियों को उन्होंने बॉलर्स को रेस्ट दे दिया, उसामा को खिला दिया। उसको भी पता चल गया कि देखें वो उसामा भी बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे उधर, मगर इतनी अच्छी गेंदें इधर नहीं कर सके, पता नहीं क्यों शॉर्ट गेंद करने लगते हैं। तो एक लिहाज से मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने सबको ट्राई किया और अगले मैच में भी ट्राई करें, ताकि ये जो हमारा अपना जो सफ़र शुरू होगा आयरलैंड का और इंग्लैंड का और फिर उसके बाद अमेरिका जाना है, उससे पहले जो है ना, जो आपने बच्चों को खिलाना है खिला दें, हार जीत की कोई फ़िक्र ना करें। मैं बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा कि ये हार गए, मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। मैं आज सुबह भी मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा किया आपने, सब नए प्लेयरों को खिलाए और खिला दें जितने भी हैं, ताकि जब आयरलैंड और इंग्लैंड का टूर शुरू होगा तो उस वक्त आपके जहन में ये बात होगी कि कौन सा लड़का कहाँ खड़ा है। Okay, so you saw positives in yesterday's match, and yeah, I think positives देखना is always a good thing. मगर आपको क्या लगता है कि जो सिक्कू भी बात करें, अच्छा हुआ कि बॉलर्स को भी टेस्ट कर लिया, बिकॉज अब हारिस रऊफ भी होपफुली ही विल बी बैक इन एक्शन एज वेल। तो आई थिंक अभी डिसाइड कर ले भाई इन केस ही इज़ नॉट देयर तो फिर कौन खेलेगा, तो कौन स्टैंड आउट कर रहा है मैचेस में। तो येस इट इज़ अ गुड वे, इट इज़ गुड थिंकिंग। व्हाट डू यू से? देखिए फातिमा, ख़राब में से अच्छा आप उस वक्त निकालते हैं जब आप बिल्कुल एक नई टीम खिला रहे होते और मैं बोलता कि हाँ ठीक है, बिल्कुल हार जीत खेल में हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कह रहे थे कि मुझे हार अच्छी लगेगी अगर टीम लड़ती हुई हारेगी। तो सवाल सबसे पहला यही है कि आप 178 करते हैं 4 दिन पहले और वहाँ कहा जाता है 20 रन शॉर्ट थे, और अब जब 179 चेस करने पड़े तो अब आप क्या कहेंगे। और वही बॉलिंग लाइनअप थी और वही टीम थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप नए खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, तो कौन से नए खिलाड़ी? आप के पास नंबर 1 बैट्समैन है, किंग बाबर आजम है, उनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे। इस सीरीज़ में अभी तक वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं। और साइम अयूब तो मुझे लग रहा है कि कुछ शेल में चले गए हैं, उनको एक बड़ी इनिंग की शिद्दत के साथ ज़रूरत है। उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई 10 ओवर आपने क्रीज़ पर मौजूद रहना है, क्योंकि आपके पास शॉट्स मौजूद हैं। अगर वो इस तरह खेलेंगे तो
उन प्लेयरों की तरफ वो पीछे चले जाएंगे जो हमारे पास मौजूद हैं। फिर रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक आपने बाहर बिठाया शाहीन शाह अफरीदी, तो मेरे समझ नहीं आया कि क्या प्रूफ करने की आप कोशिश कर रहे थे। अगर शाहीन अफरीदी को आपने बाहर बिठाया है तो फिर वो फील्डिंग करने के लिए क्यों आए हैं? अगर आपको याद हो वो बॉलिंग करते हुए कभी अनफिट नहीं हुए, वो फील्डिंग करते हुए ही अनफिट हुए थे। तो अगर आप उनको नहीं खिलाना चाह रहे, आप उनको बिठाना चाह रहे हैं, तो फिर आप फील्डिंग करने के लिए उनको मैदान में भेजकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर शादाब से आपने बॉलिंग नहीं करवानी थी ठीक है, लेकिन फिर ये नहीं होगा कि आपसे जब बैटिंग नहीं होगी तो आप बॉलिंग के पीछे जाकर छुपने लगेंगे। उस्मान एक बार फिर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, तो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की। वो तो यहाँ से बहुत कुछ हासिल करके जा रहे हैं, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में अब तक अगर देखा जाए तो उन्होंने 15 खिलाड़ियों को आजमाया है, 4 मैचों में हमने 14 खिलाड़ियों को आजमाया है। जो इस टीम का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो छक्के लगाना है। T20 क्रिकेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा वो मिडल ऑर्डर है। और इन दोनों प्रॉब्लम को हल करने के बजाय हम अपने ओपनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मर्ज़ अभी तक आप तशख़ीस कर नहीं पाए हैं। और जब बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत सारी चीज़ें होती है तो फिर बाउंड्री लाइन के अंदर मसाइल होते हैं। यू नो समहाउ मुझे क्यों लग रहा है बटी साहब रिसेंटली कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूजीलैंड की ए टीम, बी टीम भी और इवन यू नो सी टीम के साथ। बट खैर कल आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों टीम्स के दरमियान? बिकॉज इट वाज अ क्लोज मैच। आई मीन अजहर महमूद कह रहे हैं कि डिफरेंस था कि वो लोग हमसे ज़्यादा डबल्स लिए। ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रास के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। देखिए फातिमा, मेरे ख्याल में ये जो रोटेशन पॉलिसी है ना, आप जरूर नए प्लेयरों को मौका दें। बिल्कुल याया सही कह रहे हैं कि कोई नया प्लेयर तो है ही नहीं। एक नया प्लेयर हमने इस सीरीज में ट्राई किया, वो था इरफान खान नियाजी, जो एक मैच में थोड़ी बहुत उसने बैटिंग की, दूसरे मैच में 20 रन बनाकर अनफिट हो गया। ये हमारी क्रिकेट का हाल है। मेरे ख्याल में अगर हम मैच हार कर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पाकिस्तान टीम को इस तरह लोगों को कहेंगे कि हाउसफुल क्राउड को कि भाई हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई फिर सैटरडे को तो लोग हार के लिए मैच देखने नहीं आएंगे। देखें पाकिस्तान के मेरे ख्याल में जो टैलेंट है उसमें मुझे कुछ मसला नजर आ रहा है। हमने रिटायर्ड प्लेयर को दोबारा पाकिस्तान टीम में लिया है। हमारे पास अंडर 19 में अच्छे प्लेयर हैं, हमारे पास ए टीमों में अच्छे प्लेयर हैं। इवन हमने जो 5 रिजर्व रखे हुए हैं वो हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर हैं। लेकिन देखें इसमें रोटेट जरूर हम कर रहे हैं प्लेयर्स को, लेकिन एकदम से दोनों मेन फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट करवा दिया, नसीम शाह को भी रेस्ट करवा दिया। सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, आपको मसला नहीं होगा, लेकिन मुझे मसला है, इस 25 करोड़ अवाम को मसला है पाकिस्तान टीम के हारने से। अगर आप ये मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाते तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम से हार रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड के 12 प्लेयर्स जो उनके मेन थे वो पाकिस्तान नहीं आए। तो मेरे ख्याल में इस तरह वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं होगी। इस टीम को अब हमें उठाना है। अगर हम इस तरह एक्सपेरिमेंट करके मैच हारते रहे तो लोग तो मायूस होंगे, लेकिन ये टीम अगर गिर गई तो फिर इंग्लैंड का टूर, आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है और अपने टाइटल का दिफा कर रही है। आयरलैंड अपने मुल्क में मुश्किल टीम है। तो मेरे ख्याल में इस तरह एक्सपेरिमेंट ना करें, थोड़ा बेहतर अंदाज में टीम को लेकर चलें। प्रोफेशनलिज्म मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, यू नो जब आप वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू करते हो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट ऑन अ हाई नोट, बिकॉज एक बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाता है जो भी सीरीज होती है उससे पहले। सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज, इसमें हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस के मसले हो रहे हैं। सो आई थिंक बहुत सारे सवाल है एंड सिक्कू जस्ट कमिंग टू यू। आई थिंक फर्स्ट इज क्वेश्चन हु टू प्ले, क्योंकि ये आपकी स्क्वाड है, हु टू प्ले, एंड दूसरा क्वेश्चन है वेयर टू प्ले। खेलना तो है मगर उनको कहाँ खिलाना है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। उसके साथ डू यू थिंक हमारी जो टॉप 4 बैटर्स हैं वो सॉर्टेड हैं? अभी वी नो एग्जैक्टली ये मेरी टॉप 4 है या अभी एक और एक्सपेरिमेंट होगा? भट्टी साहब कह रहे हैं ना लड़कों को उठाना है, तो फिर तो डाला ही भेजना पड़ेगा उनको उठाने के लिए। यार आप हंस रहे हैं भट्टी साहब, आपने ऐसे बोला लड़कों को उठाना है तो मैं कहा शायद डाला भेजना चाह रहे हैं। लेट्स गो बैक टू द मैच। यार देखो 178 उन्होंने किए, कोई इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे, कोई ज़्यादा रन थे नहीं थे। देखिए मैं जो चाहता हूँ ना कि मुझे कोई, इसलिए कि मैं सारे नौजवानों को आप प्रॉपर चांस दे दें। हम हार गए ठीक है, हार जाएंगे, हो सकता है कल मैच में। और अब 178 को भी आप चेस ना कर सकें। आपके पास बाबर भी मौजूद थे, आपके पास साइम भी जो रेगुलर खेलते हैं, फ़कर ने 61 के वो फिनिश नहीं करते, शादाब
मतलब है कि इस वक्त वो फुल फॉर्म में, दूसरों को कह रहे थे कि हम स्ट्राइकिंग रेट अच्छा नहीं है। 8 गेंदों में उन्होंने 7 रन किए। इफ्तिखार भी थे, इमाद वसीम भी थे, तो फिर और क्या चाहिए आपको? हमारी बैटिंग लाइनअप तो सही थी। इफ्तिखार की भी तो बात कर लेना। हाँ, इफ्तिखार 10 ओवर में नहीं कर सके, मगर उनको अभी चांस दें, वो पोटेंशियल है उसमें पोटेंशियल है। अब इफ्तिखार है या बाबर है, बाबर को आप ये नहीं कह सकते कि उसने 3 मैचों में सिर्फ 56 रन किए हैं, उनको फारिग कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाबर इज़ बाबर, रिजवान है, वो दोनों तो पक्के हैं, फिर ये इफ्तिखार भी पक्के हैं, शादाब भी पक्के हैं, सारे लड़के पक्के हैं। कुछ 2-4 लड़कों को आप ट्राई कर रहे हैं और कुछ नहीं। ज़मान खान को आपने ट्राई किया, वो रेगुलर खेलता है। अब्बास जो बॉलिंग कराने आया था वो तो पुराना खेल रहा है और अच्छी गेंदें कर रहा है। बाकी क्या है, बाकी तो आपने रिटायरमेंट के बाद जो बुलाया, आप जो भट्टी साहब कह रहे थे कि अंडर 19 के लड़के अच्छे हैं, वो अगर आके नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? मैंने तो पहले ही सवाल उठाया था जब ये टीम के एक लड़का आपका अंडर 19 का नहीं है। मोहम्मद यूसुफ ने क्या किया? वो कोच थे, इतने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने कोई एक लड़का नहीं बना सके, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कंसंट्रेट उधर नहीं कर रहे। अच्छा, ऑन दिस सर्टेन डे इमाद को ऊपर नहीं भेज सकते थे? जस्ट अ क्वेश्चन। नहीं तो उसके बाद फिर वही बात हो जाती है कि इफ्तिखार को आप नीचे कर देते, फिर नीचे कर देते। शादाब जो हैं वो नंबर 4 की पोजीशन पे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो बहुत वहाँ पे जाके खेलेंगे, मगर जिस तरह वो गत्का चलाते हैं, वो स्लॉगिंग करते हैं, वो फंसेंगे। मतलब अच्छी टीमें उनको इतनी आसानी से मारने नहीं देगी। देखिए, फ़र्क आ जाता है अच्छी टीमों के ख़िलाफ़। जैसे मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पेस का फ़र्क आ जाता है कि बॉलर फास्ट होते हैं, उनको तरीके पता होते हैं, और इसी तरह जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ कर जाएंगे और भी अच्छी आपको बॉलिंग खेलने को मिलेगी, तो इट वोंट बी दैट ईजी। अभी भी हम लोग वैसे मिडिल ओवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वी डू वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट आप या आपसे भी बात करें। और व्हाट आई एम एक्साइटेड इज न्यूजीलैंड के ये जो बॉलर्स हैं, जो ये यंग गन्स, जो इनके सीनियर्स इनके साथ नहीं, एंड हाउ दे परफॉर्म, द पेसर्स। आई मीन, अब टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट की जगह रिप्लेसमेंट्स की अगर न्यूजीलैंड बात करे, सो देखे कितनी एक ज़बरदस्त टीम खड़ी होगी है उनकी। लुक एट द बैकअप। देखिए फातिमा, मैं कोचिंग को नहीं मानता, लेकिन मुझे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि अगर मजबूत सोच हो, मजबूत जहन हो, तो आप बाउंड्री लाइन से भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जो न्यूजीलैंड के इस वक्त कोच हैं, वो उस टीम को कोच करते हैं जो कि बड़ी टीम है, जो कि कम से कम 9 खिलाड़ी उनके पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो प्लान उन्होंने खिलाड़ियों को दिया है। हमारे साथ मसला ये होता है, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहते हैं ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर नहीं खेल सकते। हम इंग्लैंड जाते हैं तो कहते हैं कि जी वहाँ स्विंग एंड सीम कंडीशन में नहीं खेल सकते। हम श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पर हम स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करना भूल जाते हैं। यहाँ टिम रॉबिन्सन खेले हैं, 4था मैच खेले हैं, और कल वो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो तो 200 रन कर देंगे। लेकिन हमारे पास तो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए। बिल्कुल ठीक है कि अकेले बाबर आजम तो मैच नहीं जिता सकते, लेकिन कल उनको ज़रूरत थी कि मैच को फिनिश करते, लंबा खेलते, नहीं खेल पाए, तो सवाल तो उठेगा। फिर आप बात कर रहे हैं कि आपकी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी क्या है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मिडल ऑर्डर आपका मसला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इफ्तिखार अहमद जो हैं वो सिर्फ 4 गेंदों के प्लेयर हैं। इफ्तिखार को कल मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। आपने 3 मैचों में बाहर बिठाया फ़खर जमान को, और उनको ये बताया गया कि आप पहले 3 मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा टॉप ऑर्डर बैटर हैं उसमें फ़खर जमान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। कल भी उन्होंने 135 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इन 4 मैचों में पाकिस्तान टीम ने 12 छक्के मारे हैं, और 3 छक्के एक मैच खेलने वाले फ़खर जमान ने लगा दिए। जो T20 क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो है छक्के मारना। हमारे बैट्समैन छक्के नहीं मार पा रहे। अगर हम देखें न्यूजीलैंड की टीम को, बैनक्राफ्ट जो है 5 छक्के मार चुके हैं, चैपमैन जो है 4 छक्के मार चुके हैं। हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये है। आप कह रही हैं कि हम नए खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, नए खिलाड़ी बता तो दें कौन से नए खिलाड़ी? देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द बैटर्स, बट एनीवे हम लोग एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कल के वाले मैच की बात करेंगे। इट्स द फाइनल, कि न्यूजीलैंड विन द सीरीज या पाकिस्तान कम बैक करके ड्रॉ कर सकता है। विल फाइंड आउट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब, हम लोग बात कर रहे हैं अब लास्ट मैच की। टू मच प्रेशर ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत सारी क्रिटिसिज्म, एंड आई थिंक मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए। दे वांट टू विन दिस। न्यूजीलैंड को सीरीज़ नहीं जीतने देंगे। तो अब आपको क्या लगता है, आपकी इनसाइड न्यूज़ क्या है कि अब हम दोबारा कुछ 1-2 चेंजेस देखेंगे, या पाकिस्तान जो लास्ट मैच खेली है वही उसी टीम के साथ आगे जाएगी? देखिए फातिमा, मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दिका इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसमें ये कहा गया है कि भाई इस सिचुएशन पे अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन टीम है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जो लोग नहीं खेले थे चौथे मैच में,
उनको खिलाया जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रपोजल है कि हसीबुल्लाह को भी हम ट्राई करके देख लेना, रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए। देखिए उस्मान खान अभी जिस तरह याया थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन पर पहले से ही प्रेशर है कि 3 इनिंग्स में वो फेल हो गए, लिहाजा उस्मान खान को अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने दें, विकेट कीपिंग का जो इजाफी जिम्मेदारियां वो ली जाएं और पाकिस्तान वो टीम खिलाए। देखें रिजवान तो फिलहाल कहा जा रहा है कि शायद अगली सीरीज में भी अवेलेबल ना हो, पीसीबी कह रहा है कि नहीं वो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में फिट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जबकि आजम खान भी अनफिट हैं, हमें हसीबुल्लाह को ट्राई कर लेना चाहिए कि हसीबुल्लाह में अगर दमखम है तो लेके जाए, वरना हसीबुल्लाह को यहाँ खुदाफिज कहें। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को आराम करवाना चाहिए, बाबर के साथ फखर जमान इनिंग्स ओपन करें, हसीबुल्लाह मिडिल ऑर्डर में आ जाए, 3 पर वही अपने उस्मान खान को खिलाया जाए। तो इस सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर पैनिक करेंगे, देखिए हम ये चाहते हैं कि यंगस्टर्स को आप मौका दें, आप बिल्कुल प्लेयर के साथ रोटेशन पॉलिसी चलाएं, लेकिन इस तरह टीम हारेगी और हाउसफुल क्राउड के सामने इस तरह के रिजल्ट आएंगे तो फिर लोग भी डिमोरलाइज होंगे। वो स्टेडियम आकर इतने महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, लोगों को एक मुश्किल मरहले से गुजरकर ग्राउंड आना पड़ता है, फिर वो मैच देखने ग्राउंड नहीं आएंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में पैनिक करने के बजाय सुकून से काम लें। पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, ये न्यूजीलैंड को हरा सकती है और वो टीम खिलाएं जो हमने मेन टीम वर्ल्ड कप में लेके जानी। ठीक है, आई मीन बेसिकली आप कह रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही हारे, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए but with grace, हारे with grace. But anyway, it was a close encounter match. Just that and so Chico, just let's talk to you because आपको पता है under pressure, the social media pressure और लोगों की बातें कि तुम लोग हार गए और ये हो गया और ऊपर निकालो नीचे करो निकालो, बट ये सब कुछ होगा, बातें भी होंगी, बट पाकिस्तान को अपना कंपोज रहना है। व्हाट डू यू थिंक? जैसे भट्टी साहब ने प्रपोज किया हसीबुल्लाह को ट्राई कर ले लास्ट मैच में, वुड यू आल्सो से दैट? बिल्कुल भी नहीं। ओके, उसकी वजह है कि जब आप हसीबुल्लाह को पहले न्यूजीलैंड में शायद एक मैच दिया गया था, एक मैच दे दिया, इस तरह नहीं खिलाते। अभी जो खेल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, साइम को पूरे मैच, ताकि कोई गिला शिकवा ना रहे दिल के अंदर कि जी मुझे तो एक ही मैच मिला था। उस्मान को पूरे मैच, कोई गिला शिकवा ना रहे, उन्हें बिल्कुल खिलाएं सबको। ये तरीका होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हसीबुल्लाह को एक न्यूजीलैंड में आपने मैच दिया, वो तो आसिफ खान इंजर हो गए थे, तो जो भी है मतलब एक ही मैच चांस देना होता है ना प्लेयर को। उसकी एज अ प्लेयर मैं कह रहा हूँ, आप उसको चांस दें तो कम से कम 3 मैच लगातार 4 मैच दें ताकि उसका फैसला हो। ये ना हो कि उसको कह दिया जाए कि भाई आप एक मैच खेल रहे नहीं, उसको बोलो कि यार आपको 3 मैच मिल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से खेलें, जो आप बेस्ट खेल सकते हैं आप खेलें। अब बेचारे हसीबुल्लाह को अचानक उठा के बोले आप जाकर खेलो और वो मिडिल ऑर्डर में, ही इज़ एन ओपनर, आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सिकू भाई, असल बात विकेट कीपर की है कि आप रेगुलर विकेट कीपर पे क्यों नहीं जा रहे, आप नॉन रेगुलर। उस बेचारे ने कोई कैच वैच इसने नहीं छोड़े, एक कैच पिछली मैच में छोड़ा था, कल एक स्टंप उसने छोड़ दिया था नए बॉल के ऊपर, ज़्यादा नहीं छोड़े, एक छोड़ रहा है तो अब आप उसको खेलने दें ना। मतलब ये कि उस्मान को आप पूरा एक रन दें 3 मैचों का, हसीबुल्लाह को खिलाना है अगली सीरीज़ के अंदर जब कोई आए टीम, उसमें आप उसको एक रन दे दें 4 मैचों का, 3 मैचों का, 5 मैच। सो नो हसीबुल्लाह फॉर यू नाउ, डू यू थिंक इट्स अनफेयर कि एक ही मैच पे करके उसको डिफाइन कर देंगे? अंडर प्रेशर होगा ना, हाँ, ये कि मैं इस पे कुछ बहुत क्रेजी कर दूँ। एनीवे, बट यू नो इफ नॉट चेंजेस एंड सच के इंक्लूजन एक्सक्लूजन, या फिर क्या हमें फिर कुछ वापस बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे देखने को मिलेगा, या डू यू थिंक यही अब होगा? क्योंकि बहुत सारे अब लोग ये इस पे बात करने लग गए कि यू नो, देखिए फातिमा, आप टीम के बारे में सोच रही हैं, बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोच रही हैं, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको खिलाना है, कहाँ खिलाना है। वर्ल्ड कप से पहले तो बात दरअसल ये है फातिमा कि जिन लोगों ने खिलाना है उनका भी नहीं पता, जो आपके इस वक्त हेड कोच हैं उनका भी नहीं पता। वो आपने सुना था ना कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, तो वो सिर्फ इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे और वो बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की। तो ये भी एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जो उनके पास टास्क था उसको उनको फुलफिल करना चाहिए था। वो तो कह रहे थे कि जी हमारे टॉप ऑर्डर जो है वो तय है, तो जो आपके टॉप ऑर्डर हैं कहाँ तय है मुझे बताइए। आपने जो 4 मैच खेले हैं, पहले 3 मैचों में रिजवान थे, रिजवान अनफिट हो गए, तो फिर आप फ़खर को लेकर आ गए।
फिर जो मसला बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि जिन चीज़ों पर हमको काम करना चाहिए हम उन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे। ऐसे नहीं होता फातिमा कि आप दोनों एंड से तब्दीली कर दें। आप ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो सेकंड मैच में 90 रन पर आउट हो गई थी और आपने उनको 7 विकेट से मार दिया था। अब वो टिम रॉबिन्सन जो पहले मैच जो 2 गेंदों का मैच साबित हुआ था, उनको शाहीन आफरीदी ने उनके डेब्यू के ऊपर बोल्ड कर दिया था, वो आप आधी विकेट पर आकर शाहीन आफरीदी को छक्का मार रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो सीख रहे हैं और आप सीख नहीं रहे। आपको ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 की ये सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि बात दरअसल ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एग्रेशन नज़र आ रहा है और आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो जो सवाल है, लोग बहुत नाराज़ हैं टीम की कारकर्दगी को लेकर। वो ये समझ रहे थे कि यहाँ तो हमारे लिए केक वॉक होगी, लेकिन केक वॉक तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड की टीम के लिए हो गई। उनका तो बैकअप भी तैयार हो गया। और वैसे बाय द वे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक और सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के साथ रख ली है। अब ये सीरीज़ कब होती है आई डोंट नो, लेकिन अच्छी खबर है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि फातिमा, हमें हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर गैरी कर्स्टन, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में टीम को ज्वाइन करेंगे, तो बस वो टीम के साथ जो है वो टीम मैदान में दरवाजे से दाखिल हो रही होगी, अगले दरवाजे से गैरी कर्स्टन आ रहे होंगे। अच्छा, बाय द वे मैंने लास्ट सवाल आज यही पूछना था कि आप दोनों को क्या इनसाइड न्यूज़ या स्कूप पता है अबाउट मैनेजमेंट क्या होगी। बट बिफोर दैट, और जिस तरह आप बात कर रहे थे, और सिक्कू मैं भी पहले आइए से ही बात करी थी कि व्हाट अ सरप्राइज पैकेज द कीवीज़ हैव बीन। एंड यू नो, अब हम लोग हमेशा बात कर रहे थे कि बड़े स्टार्स को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी काम होना चाहिए। ट्रेंट हो गए, साउजी हो गए, लुक एट द बैकअप, इट्स अमेजिंग एंड रियली व्हाट अ सरप्राइज पैकेज है। उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी, बॉलिंग भी कर बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। खैर वो चैपमैन है वहाँ पे, पहले भी बहुत अच्छा कहते हैं। नीशम भी उनके पास है, 2-3 तो अच्छे लड़के हैं उनके पास। मगर अभी जो कोचिंग की बात हो रही है ना, वो मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत अजीब सी बात है कि जो वर्ल्ड कप का कोच है वो नहीं है। वर्ल्ड कप का कोच जो वर्ल्ड कप में कोचिंग करेगा उसको तो टीम के साथ कम से कम महीना तो रहे, ताकि देखिए कोच जो होता है कि कोचिंग नहीं करता, वो आकर बल्ला पकड़ के बाबर को या किसी को, सैम को नहीं बताएगा क्या करना है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो प्लानिंग करता है कि किस तरह खेलना है आपने और हमने किस तरह खेलना है, पूरी टीम ने मिलकर वो ये चीज़ें बताता है। वो बल्ले पकड़ के नहीं सिखाता। तो हमें सबसे पहले तो कोच का तो इंतज़ाम कर लें। इस वक्त जो लोग हैं वो तो टेम्परेरी हैं, मगर बिल्कुल वो सही कह रहे हैं या कि जी वो तो बातें कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, हम वर्ल्ड कप में ऐसे करेंगे। भाई आप बोल रहे हैं मैं तो एक टेम्परेरी, एक पार्ट टाइम कोच हूँ, मैं इसमें ये करके यहाँ से निकल जाऊँगा। स्मॉल इशू, आई डोंट थिंक दैट्स इट। कोई बोल भी रहा हमारा वर्ल्ड कप, इट्स नो आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। नहीं, बट जस्ट सेइंग, आपके पास कोच ही नहीं है सर, कैसे आप बात करेंगे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर जो आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं ना, तो वर्ल्ड कप का एक्चुअल कोच होना चाहिए जो इस पूरी सीरीज को लेके चलता। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर जो अब मौजूदा कोच है वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यू नो ही इज सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट एनीवे भट्टी साहब, आपके पास क्या न्यूज़ है कोचेस की और टीम की, और कौन इंक्लूड होगा, क्योंकि अब तो आपके पास लिटरली टाइम नहीं है। देखिए फातिमा, मंडे से जो वीक शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन अनाउंस हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जो हमारे पड़ोस में एक लीग चल रही है, वहां पर वो एक टीम की कोचिंग कर रहे हैं और उसका फाइनल गालिबन 24 मई को होना है। तो अगर उनकी टीम प्लेऑफ में भी पहुंच जाती है तो गैरी कर्स्टन इंग्लैंड के सीरीज में तो अवेलेबल नहीं होंगे। और जैसन गैलेस्पी ऑस्ट्रेलियन, उनको टेस्ट मैचेस के लिए जो हमारी रेड बॉल की टीम है उसका हेड कोच बनाया जा रहा है। लेकिन वो जो अजहर महमूद इतने दावे से बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों का असिस्टेंट कोच बनाया जा रहा है। तो अजहर महमूद, ये सारी प्लानिंग, ये भी सुनने में आया, लेकिन इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि अजहर महमूद गैरी कर्स्टन से राब्ते में है, उनसे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जो सिक्कू भाई बात करें कि हेड कोच को पाकिस्तान में होना चाहिए। बट अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर एंड कोच भी रह चुके हैं गैरी कर्स्टन, क्या इंडियन टीम को भी कोच कर चुके हैं। विल ही बी कोचिंग पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप? विल फाइंड आउट। हमारी खबरें तो स्ट्रॉन्ग है, बट ऑफ कोर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार होगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।